अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं अलसी और चावलों की पिनिए। ये भी रेसिपी मेरी अम्मी की है। जिस तरह हमने पहले चावलों की पिनिए बनाई हैं, उसी तरह ये अलसी और चावलों की पिनिए हैं। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्राई पैन के अंदर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून घी डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप मैंने मूंगफली इसके अंदर डाल दी है। इसको 5 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है हल्की आंच पे। मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट करना है, इसको जलाना नहीं है। पहले मैंने आपको चावलों की पिनिए बनाना सिखाई है, अब ये हम अलसी और चावलों की बना रहे हैं पिनिए। ये पंजाब में हर घर में बनाई जाती हैं। आपने इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपकी पिनिए बड़ी अच्छी बनेगी। मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी है, 5 मिनट लगे हैं। अब मैं इसे नीचे उतार रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो पानी है। ये 1.5 किलो गुड़ है। गुड़ को हमने पानी के अंदर जब गुड़ हमारा पानी के अंदर पिघल जाएगा, हम इसको छान लेंगे। बाद में इसको पकाना है, पहले हमने गुड़ को लाजमी छानना है। गुड़ हमारा अच्छी तरह पिघल चुका है। ये देखिए, आपको ऊपर गाद नजर आ रहा है ना। अब हम इसे छान लेते हैं। दाबड़े को हमने अच्छी तरह धो लिया है। जो हमने शीरे को छान लिए वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। शीरे को हमने उतनी देर पकाना है कि इसका दाना बांध जाए। जिस तरह मैंने आपको पहले जो मैंने चावलों की पिनिए बनाई हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया है ना दाना, उसी तरह इसका भी हमने दाना बनाना है। 15 मिनट हो चुके हैं। शीरा हमारा बन रहा है, अभी ये बना नहीं है। 10 मिनट हम और पकाएंगे। जब इसका दाना बन जाएगा फिर इसके अंदर हम चीज़ें शामिल करेंगे। ये अलसी की पिनिए बन रही है। चावल और अलसी, 2 किलो चावल का आटा है, 1 किलो अलसी का आटा है और 1.5 किलो पानी लिया है और 1.5 किलो गुड़ डाला है हमने। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। इस तरह आपने चेक करना है। ये देखें, प्लेट के अंदर मोती बन गया है, ये फैल ही ना रहा। इस तरह आपने चेक कर लेना है। और मैंने चूल्हा बंद कर दिए। अब हम इसके अंदर चावलों का आटा, अलसी का आटा शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिए। अब हम इसके अंदर 2 किलो चावलों का आटा इस तरह डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और 1 किलो अलसी का आटा, और आधा किलो देसी घी, डेढ़ कप मूंगफली है जो हमने आपके सामने पहले भून ली थी घी के अंदर। और 1.5 कप तिल, और 1.5 कप नारियल,
सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो हम इनकी पिनिये बना लेंगे। ये अलसी और चावलों की पिनिये हैं। पहले मैंने आपको चावलों की पिनियों की रेसिपी दी है, उसी तरह आपने इनको भी बनाना है। ये 3 किलो आटा है और 1.5 किलो मैंने गुड़ डाला है, 1.5 किलो इसके अंदर पानी डाला है। 1 किलो आटे को आधा किलो पानी और आधा किलो ही गुड़ डाला जाता है। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लिए। अब हम इनकी पिनिये बनाएंगे। इनकी गरम गरम ही पिनिये बनाई जाती हैं। इस तरह आपने हाथ में लेके, ये देखिए मेरे हाथों को घी लग रहा है, ये देसी घी है। आपने इसी तरह बनानी है पिनिये। ये अलसी की पिनिये है। ये सर्दियों की सौगात है जो आपने बना के फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी हमारी पिनियों की रेसिपी। अब मैं इस तरह सारी पिनिये तैयार कर लेती हूँ। चावल और अलसी की पिनिये जिस तरह आपको अज्जा बताए हैं आपने उसी तरह बनाना है। अगर आपको कहीं से पता ना चले तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना है। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस तरह आपने मोती बनाना है, उसी तरह आपकी पिनिये परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह। ना ये नरम होंगी और ना ये ज़्यादा सख्त होंगी। तो आपने ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।